मिशन कराची का मुर्तज़ा बेड़ा वाहब गुफ्तगू कर रहे हैं करने जा रही है और डेली मैं आपको कहीं ना कहीं लेकर चलूँगा, हर हफ्ते कहीं ना कहीं लेकर चलूँगा, जहाँ पर बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में वही कानून वही इख्तियार, लेकिन क़यादत डिफरेंट है, नीयत काम करने की है, तो वो काम करते हुए आपको नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह ये काम का सिलसिला जो मैंने टारगेट दिया है कि हर जगह टाइम फ्रेम के साथ चलेंगे, क्योंकि पैसे हमारे पास मौजूद हैं। ये नहीं है कि इसके लिए मज़ीद पैसे दरकार हों, फिर स्कीम रिवीजन के लिए जाए, फिर मैं पैसे जमा करूं। जो पैसे इसके हैं वो बजटेड हैं, मौजूद हैं, काम होता जाएगा, पेमेंट होती जाएगी। और मैं ठेकेदार को कहता हूं, ये मैंने टीम को कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को कैटेगोरिकली कहें, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा एज़ पर द स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ काम करें। जो काम नहीं करेगा उसको ब्लैक लिस्ट करें। ये नहीं हो सकता कि KMC ब्लैकमेल हो। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की क़यादत में काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। और इस साल आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्रिजेज़ हो, अंडरपासेस हो, पानी के सेवरेज के प्रोजेक्ट्स हो, पार्क्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको कराची की इंतज़ामिया काम करते हुए नज़र आएगी। और हद्दुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि जो टाइम फ्रेम हम देते हैं उस टाइम फ्रेम को मीट करें। उसमें कुछ माफियाज़ हमारे आड़े आती हैं, जिसके लिए मैं आप दोस्तों की मदद चाहूँगा कि आप लोग हमारा साथ, हमारी टीम का साथ दें, ताकि वो माफियाज़ हमको तंग ना करें। और जो हम कमिट करते हैं कराची की आवाम को, कराची के शहरियों को, उस कमिटमेंट को इंशाअल्लाह वल करने में हम कामयाब हो सकें, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, इसकी आवाम के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। ताहिर साहब जी, आप जब हमारे कराची में इस तरह के जो बात है, कुछ पाबंदियाँ, कुछ मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, वरना इंटरनेशनली जितने भी प्ले ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, उनके साथ दीगर तफरीह यानी खाने पीने की और छोटी मोटी बच्चों के बड़ों कमर्शियल एक्टिविटी की होती है, कमर्शियल कह लें जो भी है, हमारे इसका नुकसान है, पाबंदियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से लोग आते नहीं, रुख नहीं करते। वो कहते हैं जी चले हम बच्चे या तो फैमिली पार्क में गई तो रख के लिए बैठ गया, तो उसके अलावा क्या हो। ये आप देखें कानून इजाज़त देता है, तो मैं कहता हूँ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, इसको करें आप। मैं ताहिर साहब आपके इस सवाल से 100% मुत्तफ़िक हूँ। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, और दुनिया भर में मेरा मतलब है इवन पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद, लाहौर आप जाएं, पार्क जो है ना वो पब्लिक की जगह है। और पब्लिक जो है ना सिर्फ दरख्त देखने के लिए नहीं आएगी, पब्लिक जो है सिर्फ फूल देखने के लिए नहीं आएगी, पब्लिक जो है सिर्फ झूला झूलने के लिए नहीं आती, पब्लिक जो है वो एक्टिविटी के लिए आती है, जिसका नाम हमने कमर्शियल एक्टिविटी कर दिया। लेकिन अगर किसी पार्क में चाय मिलेगी तो वो रिक्रिएशन है। आप मुझे बताएं, कराची वाला कहीं जाए और चाय के बगैर रह पाए? कराची वाला कहीं जाए वो बन कबाब के बगैर रह पाए, चिप्स के बगैर रह पाए, आइसक्रीम, गोला गंडा, कुल्फ़ी के बगैर रह पाए, कॉफ़ी, इसी तरह पिज़्ज़ा हो गया, कोई बर्गर हो गया। मैं समझता हूँ दुनिया भर के अंदर आप हाइड पार्क जाएं, शहर के बीच में है, और वो इसलिए इतनी शानदार जगह है कि वहाँ डेली हज़ारों की तादाद में अफराद आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खाने पीने की जगहें भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बोटिंग की एक्टिविटी भी है, कुछ चीज़ फ्री नहीं होती वहाँ पे। अगर वहाँ बेंच भी लेते हैं ना, कि अगर आपको बेंच पे बैठ के किताब पढ़नी है, एक फोल्डिंग चेयर, पार्कों का रुख करें। बाग इब्न कासिम 134 एकड़ पर है, 134 अफराद वहाँ पे नहीं होते थे। हाँ, मवेशी जो क्या कहते हैं इनको, हीरोइनची पाउडरी हैं, मंशियात से वाबस्ता लोग, वो तो आपको बैठे हुए नज़र आते थे, लेकिन आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, एक आम आदमी की फैमिली आपको वहाँ बैठी हुई नज़र नहीं आती थी। तो हमने वहाँ पे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी स्टार्ट की, स्पोर्ट्स के नाम पे, फुटबॉल के नाम पे, पैडल के नाम पे, क्रिकेट के नाम पे। आज वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में डेली लोग आते हैं, वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है और वो हमारा पार्क आबाद हो गया है। यही चिड़ियाघर का हाल था, यही सफारी पार्क का हाल था, वो आबाद हो गया। ताहिर साहब, आपने आज से 20 साल पहले याद होगा कि हिल पार्क अगर आप जाते थे तो वहाँ पे आप रोल कबाब भी खा सकते थे, चाय भी पी सकते, सब कुछ कर सकते थे। थैंक्स टू गुलजार अहमद साहब, वहाँ कुछ नहीं कर सकते आप, सब कुछ तोड़वा दिया उस आदमी ने।
पता नहीं क्या क्या शौक़ था चीज़ों को तबाह करने का। इस्लामाबाद में कोई इमारत नज़र नहीं आई उनको जहाँ उनका दफ्तर था, लेकिन कराची में आते थे और कहा अलादीन वाटर पार्क तोड़ दो, हिल पार्क तोड़ दो। तो भाई कराची वाले गोलगप्पे भी ना खाएं। इस्लामाबाद में फुटपाथ पे आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, कराची में वो कहते नहीं यार इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बदकिस्मती के साथ गवर्नमेंट का, मीडिया का, सोसाइटी का एक गैप था, जिसकी वजह से वो तासुर दिया जाता है कि ये एक्टिविटीज़ गलत हैं और गवर्नमेंट ने इन तमाम एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया। मेरा मानना ये है कि हमें इन एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और एक्टिविटीज़ को तभी फ़रोग़ दिया जा सकता है जब पब्लिक ट्रस्ट मौजूद हो। और मैं चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पे शफाफियत के साथ शहर के मुख्तलिफ़ मकामात में इस तरह की एक्टिविटीज़ हों ताकि आपकी जगह की फुटफॉल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो एंजॉय कर सकें। जी मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। रिकॉर्ड होने के बाद ये वायरल होगा। मसला बदकिस्मती ये है, मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ, वैसे मेरे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं, वाक़े के नेक्स्ट डे आ जाते हैं और अगर मैं सवाल इनका नहीं लेता तो फिर नाराज़ भी हो जाते हैं। तो मैं बड़े खंदा पेशानी के साथ आपकी तकरीर को मैंने सुना। सरकार जो है इन मामलात को एड्रेस करने के लिए हिकमत अमली बनाती है, कोई सरकार ये काम जानबूझ के नहीं करना चाहती। मकामी सतह पर, लोकल सतह पे चीज़ें होती हैं। वहाँ की जो रिपोर्ट अभी तक मौसूल हुई है, मैं उसके ख़ानदान के साथ इन टच हूँ कि वहाँ ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में था। जब वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर गए, वहाँ के इलाका मकीनों ने बताया कि ढक्कन था, लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी ने ढक्कन वो हटा दिया और ये बदकिस्मत वाक़या हुआ। मैं बहैसियत मेयर, बहैसियत बाप, बहैसियत शहरी के उन लोगों को जो लोकल सतह पर हैं उनको वो वसाइल दे सकता हूँ कि उनको परेशानी ना हो। मैंने पहली चीज़ ये चेक की कि जिस यूसी में ये वाक़या हुआ है उस यूसी चेयरमैन को क्या ओजीटी शेयर मिला है? हाँ मिला है। इजाफ़ी 1 लाख रुपए का जो मैंने ऐलान किया, क्या उसको इजाफ़ी 1 लाख रुपए मिला? हाँ, 9 और 10 दिसंबर को ये पैसे डिसबर्स कर दिए गए। उसके बाद मेरे ख़्याल में हद्दुल इम्कान जो हम कर सकते हैं हमने तो किया, लेकिन अगर वहाँ पे लगा हुआ मेन होल का ढक्कन किसी ने उठा के साइड में रख दिया तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं समझता हूँ सियासी अंदाज से हमें नहीं देखना चाहिए। इसको हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल इशू है क्या। आपने चुंदरीगढ़ रोड की बात की कि आपने 40 ढक्कन दिखाए कि वो खाली है। पिछले दिनों एक सियासी जमात के फिक्सड के शख्स वहाँ गए थे, तस्वीरें बनाई उन्होंने कि मैंने सारे ढक्कन लगा दिए। अब आप कहते हैं कि कल आपने वीडियो बनाई है वहाँ ढक्कन नहीं है। क्या वो साहब ढक्कन निकाल के ले गए? क्या मैं ढक्कन निकाल के ले गया? मैं बार बार समझाता हूँ लोगों को कि इशू जो है ना हमारे मुआशरे में बदकिस्मती के साथ वो ये आ गया, इल्ज़ाम तराशी के ऊपर फोकस करें, लंबी तकरीर करें, कोई इशू को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करता। अगर वहाँ पे ढक्कन आलमगीर साहब ने लगाए, मुझे कोई इस पर दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने नहीं लगाए होंगे, लेकिन अगर कल वहाँ ढक्कन नहीं थे तो इसका मतलब कोई ना कोई चोरी करके लेके गया। अगर मुझे वहाँ के इलाका मकीन ये बता रहे हैं जहाँ ये बदकिस्मत वाक़या हुआ कोरंगी के अंदर कि वहाँ ढक्कन मौजूद था और ढक्कन वो मैन होल से उतार के साइड में रखा हुआ था, हमें ये समझने की ज़रूरत है। और आप यकीन जाने मैं दिखावे वाला आदमी नहीं हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं दिल से तकलीफ़ होती है, मैं भी औलाद वाला हूँ, आप भी औलाद वाले हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि इसको जितना हम मेरिट पर इस चीज़ को एड्रेस कर सकें ना और पॉलिटिसाइज़ करने से दूर रखें उतना अच्छा होगा। ना कोई सरकार, ना कोई सियासी जमात, स्पेशली वो सियासी जमात जो हुकूमत में है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह के वाक़यात उनके शहर में हो, आपके शहर में हो, मेरे शहर में हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होते हैं। वाई? बिकॉज़ ये ख़बरों की सुर्खी बनते हैं।
साहब ये मेरी इसलिए मेरा वो है, ये करके मैं आ रहा हूँ। इस इलाके में पहले वाकया हुआ था, मैंने चेक किया है, वहाँ की UC4 के जो फंड हैं उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा जमा किए हैं, 1 रुपया खर्च नहीं किया। आपने 1 लाख का इजाफा किया, तो ये सारी चीज़ें मैनेज क्यों नहीं हो रही हैं? मेहरान टाउन KDA की स्कीम है, तो इसको मैनेज करने के लिए सबको यकजा होकर कोई प्लानिंग इस शहर की करनी पड़ेगी कि हमें जिम्मेदार तलाश करना पड़ेगा कि UC से शुरू होता है काम, टाउन, फिर KMC की तरफ और फिर वाटर बोर्ड, ये दीगर KDA कई अथॉरिटीज़ हैं। तो ये अथॉरिटीज़ जब तक इस शहर की मिलके प्लानिंग नहीं करेंगे तो मैं आप मिलके क्या इस शहर को सही कर लेंगे? शहर भाई, आप शाहिद भाई आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखें जो कल का वाक़या है वो तो एक नई चीज़ बता रहा है कि ये नहीं है कि ढक्कन मौजूद नहीं था। ढक्कन उठा के किसी जालिम ने, वो जालिम कोई भी हो सकता है, उस जालिम ने ढक्कन निकाल के साइड में रख दिया। वो रिपोर्ट पता नहीं आपने देखी है, आपकी नज़र से गुजरी नहीं गुजरी, इसको मैं फर्दर वेरीफाई करा रहा हूँ। वो जालिम नहीं है जिसने फंड नहीं इस्तेमाल किया। वो भी मैं आ रहा हूँ ना, मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि इख्तियारात का वसाइल का इशू नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए जिसने तहैया कर लिया मुझे काम नहीं करना, मुझे इल्ज़ाम लगाना है, वो यही काम करेगा। और अगर इल्ज़ामात लगने से शाहिद भाई मसाइल हल हो रहे होते ना, तो पिछले 40 सालों में आपका शहर आगे बढ़ा होता। क्योंकि जितने इल्ज़ाम इस शहर में लगते हैं किसी और शहर में नहीं लगते। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हमें इन मामलात का हल निकालने के लिए, ये बिल्कुल बात सही है कि अगर UC को पैसे मिल रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए उस UC के अकाउंट में हैं, तो वो UC वालों को जवाब देना चाहिए। अगर टाउन के पास लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और वो पैसे उनके पास हैं और वो काम नहीं कर रहे, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। हमने जो हर चीज़ का एक तरीका बना लिया है कि इसकी ज़िम्मेदार एक कोई शख्सियत है, मैं समझता हूँ इससे शहर के मसाइल हम हल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम बियॉन्ड पॉलिटिक्स सोच के, इंसानियत के नाते इन मामलात को एड्रेस कर सकें। ये करके वकास में आपके पास आ रहा हूँ। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा है कि 1 लाख रुपए जो आपने इजाफा किया UC चेयरमैन के फंड्स में, उनके UC चेयरमैन तक ये 1 लाख रुपए जो है नहीं पहुंचे, और ये 1 लाख देने के बावजूद भी UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन जो है वो बरी जमाए गटर के ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ये जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेयर की है। और शायरी भी उन्होंने की है एक वीडियो बयान में। अच्छा देखिए, मैं सैफ, ये लंबा हो जाएगा फिर बहुत ना। सैफ साहब ने जो ये बात कही अपोजिशन लीडर साहब ने, देखिए वो अपोजिशन लीडर है, वो अपोजिशन ही करेंगे ना, उनसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। अब पिछले दिनों जब मैंने पैसों का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था ये लॉलीपॉप हमें ना दें, यही कहा था ना उन्होंने। अब कह रहे हैं कि वो पैसे मिले नहीं। मैं आपको अभी शाहिद साहब ने कहा है ना, मैंने तो नहीं कहा कि जिस UC में वो नीपा वाला वाक़या हुआ था, उस UC में ये बता रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए पड़े में, क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च ही नहीं किए। वो जो एक और नॉर्थ नाज़माबाद की UC है, उस UC में जो साहब अब लाहौर चले गए हैं, उन्होंने आज तक चार्ज नहीं छोड़ा है, तो पता नहीं कौन दस्तखत कर रहा है वहाँ पे, जब भी तो काम नहीं हो पा रहा। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट लोगों को ये करता हूँ कि हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा कि यार जिम्मेदारी उसकी। कैसे उन्होंने आखिर में कह दिया कि पैसे लेने से, वो OGT मिलने से UC वाले, टाउन वाले बरी ज़िम्मा नहीं होते। दैट मीन्स वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि हमसे सवाल कोई ना पूछो, हम किसी काम के नहीं हैं। तो मैं उनको कहता हूँ फिर अगर किसी काम के। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेहरान टाउन में मैन होल में गिरकर बच्चे के जाम बहक होने के वाक़े पर अफसोस है, पैसे मिलने के बावजूद UCs में काम नहीं हो रहा तो जवाब तलब करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।